तो फ्रेंड एपी का फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ये हम लोगों को एपी दिया हुआ है 2, 4, 8 और 16। तो ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ एपी में है या नहीं है पहले मालूम करना है। अगर वो एपी में हुआ तो कॉमन डिफरेंस निकाल के 3 टर्म आगे के लिखना है, राइट। एपी मालूम करने के लिए पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस मालूम करना पड़ेगा। तो 2 कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, राइट। तो पहला जो डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1 के बीच का होगा, हम लोग का ये होगा A1, A2, A3 और A4। तो A2 हम लोग का 4 है माइनस 2, कॉम 4 माइनस 2 इज 2, ये होगा पहला कॉमन डिफरेंस। तो हमारे कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 हम लोगों का है 8 और A2 हम लोगों का है 4, राइट। तो 8 माइनस 4 इज 4। तो D इज इक्वल टू 4 मीन्स इट इज़ नॉट एन AP। तो लिखिए इट इज़ नॉट AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, राइट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड जो सीरीज़ है 2, 5/2, 3 एंड 7/2। तो अभी इसको AP में है या नहीं है पहले मालूम करेंगे। तो लिख लीजिए फर्स्ट A1, A2, A3 एंड A4। तो D मालूम करेंगे, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, राइट। तो A2 हम लोगों का है 5/2 माइनस 2। तो अब इस टाइम में हम लोग LCM मालूम करेंगे। तो LCM कैसे मालूम करते हैं, पहले हम लोग का डिनोमिनेटर जो सेम करना पड़ेगा। इस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो फिर डिनोमिनेटर जो हम लोग 2 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 इज़ 1 डिवाइड बाई 2। तो हम लोग फर्स्ट जो कॉमन डिफरेंस मिल गया वो 1/2, राइट। तो सेकंड मालूम करेंगे, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो A3 हम लोग का 3, राइट, और माइनस A2 इज 5/2। एलसीएम निकालेंगे, 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, 3 टू द 6, 5/2, 6 माइनस 5 1 एंड डिवाइड बाई 2। D इज इक्वल टू 1/। तो दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, मीन्स द गिवन सीरीज इज AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो चलिए मालूम करते हैं नेक्स्ट मोर 3 टर्म्स। मोर 3 टर्म्स मालूम करने के लिए क्या करेंगे, आपको जनरल फॉर्म मालूम है AP का जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं हम लोग। A1 को A लिखते हैं, A2 को A प्लस D, A प्लस 2D और A4 को A प्लस 3D। जनरली जो फॉर्म है उससे कम, जब 3 फॉर्म है तो 2D, 4 टर्म है तो 3D, ऐसे हम लोगों का 5 टर्म मिला तो A प्लस 4D। जो हम टर्म मालूम करना है उससे एक नंबर कम लेके D लिखेंगे तो A प्लस करके, राइट। तो इसको बोलते हैं AP का जनरल फॉर्म। तो हम लोग नेक्स्ट मोर 3 टर्म मालूम करना है। तो पहले देखिए A1, A2, A3 और A4 है, तो हम लोग को मालूम करना है A5, A6 एंड A7। तो A5 का जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे, A प्लस 4D, राइट। तो A हम लोगों का क्या है ऑलरेडी दिया हुआ है, A इज इक्वल टू 2 एंड D इज इक्वल टू हाफ, राइट। तो A हो गया 2 प्लस 4 इंटू ब्रैकेट D। तो 2 हो गया इज इक्वल टू 2 का 2 लिखेंगे प्लस, तो ये नंबर डायरेक्ट मल्टीप्लाई था, 4 1 ज़ा 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का तब मिल गया क्या होगा 2 प्लस 2 नेक्स्ट 4। तो A5 मिल गया 4, राइट। तो नेक्स्ट A6 मालूम करेंगे, A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D, राइट। तो A हम लोगों का है 2 प्लस 5 इंटू ब्रैकेट 1/2 इस 2 प्लस 5 ऑन द 5/2। तो एलसीएम निकालेंगे, तो इनका एलसीएम आएगा 2, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, 2 टू द 4 प्लस 5, A6 मीन्स 6 टर्म। तो मोर 2 टर्म मिल गए। नेक्स्ट मालूम करना है नेक्स्ट मोर 1 टर्म, तो A5, A6, नेक्स्ट A7 इज इक्वल टू A प्लस 7 है तो 6D, राइट। तो A7 इज इक्वल टू ये हम लोगों का है 2 प्लस 6 इंटू ब्रैकेट 1/2, राइट। तो ये होगा 2
प्लस 6 1 6 डिवाइड बाई 2, 2 1 2 3 तो इज इक्वल टू 2 प्लस 3 मीन्स 5। तो ये 7 हम लोगों को मिल गया 5। तो नेक्स्ट मोर 3 टर्म इज, तो लिखेंगे ए पी टर्म 2 5 बाई 2 3 7 बाई 2 4 9 बाई 2 एंड 5, राइट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन में थर्ड वन सीरीज -1.2 -3.2 -5.2 एंड -7.2। तो ये हम लोगों की सीरीज़ गिवन है। तो इससे पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस मिल गया तो फिर नेक्स्ट सीरीज़ एपी में है तो नेक्स्ट सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो चलिए, तो कॉमन डिफरेंस तो पहले लिखेंगे हम लोग फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म एंड A4 इज फिफ्थ टर्म। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे फर्स्ट, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 एंड D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो A2 हम लोगों का है -3.2, राइट। तो ये फार्मूला माइनस हो गया। फिर A1 हम लोगों का -1.2 है, तो क्या करेंगे हम लोग उसको माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे -1.2। यह होगा -3.2, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, राइट। तो फिर ये 1.2। तो अब एक नंबर माइनस वाला है और एक नंबर प्लस वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब दो साइन डिफरेंस रहते हैं तो हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो लिखेंगे 3.2 माइनस 1.2, 2 माइनस 2 0 हो गया, पॉइंट का पॉइंट लिखेंगे, 3 माइनस 1 इज 2। तो यहाँ पे देखिए बिगर नाम साइन माइनस है तो माइनस, तो आपका आंसर जो आ गया -2.0, या फिर -2 भी लिख सकते हैं, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट के बाद का 0 नंबर उतना अहमियत नहीं रहता है। तो D इज़ इक्वल टू 2 आ गया। तो फिर यहाँ पे लिखे A3 कितना हम लोग का -5.2, ये माइनस हो गया। अभी इसको माइनस को ब्रैकेट लेंगे, -3.2 हम लोग का सेकेंड टर्म, राइट। तो ये होगा -5.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3.2। तो ये चेक करिए, दोनों साइन डिफरेंस है तो बड़े नंबर छोटा नंबर माइनस करेंगे। 5.2 माइनस 3.2, 2 माइनस 2 0, ये पॉइंट आ गया। फिर 5 माइनस 3 है, तो बिगर नंबर साइन यहाँ पे माइनस है तो माइनस, राइट। तो यहाँ पे और लिखिए D इज़ इक्वल टू -2, मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम है। तो लिखिए गिवन सीरीज इज एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, राइट। तो चलिए मालूम करते हैं नेक्स्ट 3 टर्म। तो जैसे मैंने बताया था हम लोग नेक्स्ट मालूम करना है A4 तो है, तो A5 एंड A6 एंड A7। तो A5 का जनरल फॉर्म क्या आएगा, A + 5 है तो 4D। तो A हम लोगों के पास क्या है -1.2 + 4 और D हम लोगों का -2, राइट। तो ये होगा -1.2 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8। तो अब यहाँ पे दोनों नंबर माइनस हैं तो इसको ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, हम लोग का फर्स्ट दोनों साइन सेम है तो सभी नंबर ऐड करेंगे। तो ये होगा 1.2 एंड 8, कुछ नहीं है तो 0.0 लिख दो। तो 2, ये पॉइंट का पॉइंट, 8 + 1 + 8 इज़ 9। तो आपका A5 जो है 9.2 आ गया, राइट। तो नेक्स्ट लिखेंगे A6 इज़ इक्वल टू A + 5D। तो ये हम लोगों के पास कितना है -1.2 + 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। तो लिखिए -1.2 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10। तो इसको फिर से ऐड करेंगे 1.2 10.0 कितना हो गया, ये 2.10 + 1 इज़ 11। तो आपका आंसर आ गया 11.2, राइट। तो नेक्स्ट टर्म हो रहा है A7 इज इक्वल टू A + 6D। तो ये हम लोगों के पास -1.2 + 6 एंड D इज़ -2, -1.2 + 6 इंटू माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12, दोनों साइन माइनस हैं तो ऐड करेंगे 12 + 1 इज़ 13 पॉइंट वाला 2। तो A7, राइट।
नेक्स्ट 3 terms of AP is 9.2, 11.2 and 13.2। राइट, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, -10, -6, -2 एंड 2। तो ये हम लोगों की गिवन सीरीज़ है। पहले कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे। D इज़ इक्वल टू A2 माइनस A1, तो लिख के A1, A2, A3 एंड A4। तो 4 टर्म हम लोगों को दिया हुआ है। D जो हम लोगों का -6 है, फिर ये माइनस लिखेंगे। A1 इज़ -10 है, तो इंटू ब्रैकेट है -10 इज इक्वल टू -6, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर आ गया 10। तो दोनों साइन डिफरेंस है, तो माइनस करेंगे 10 माइनस 6 4, तो कॉमन डिफरेंस इज आ गया 4। तो सेकंड मालूम करेंगे A3 माइनस A2। A3 हम लोगों का है -2, राइट, तो फिर ये माइनस फार्मूला, फिर ये -6 A2, ये -3 का A2, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर आ गया 6, 6 माइनस 2 इज 4। इसमें कॉमन डिफरेंस इज सेम, मतलब गिवन सीरीज इज AP। therefore the given series is an AP because common difference is same। next 3 term of AP, तो हम लोगों के पास A इज इक्वल टू -10 एंड D इज इक्वल टू 4 है। तो हम लोग पास 4 टर्म ऑलरेडी हम लोग के पास है, तो मालूम करना है हम लोगों को 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म। तो A5 का जनरल फॉर्म होगा A प्लस 4D। A हम लोगों के पास है -10 प्लस 4 और D हम लोगों के पास है 4। तो मल्टीप्लाई में रहता है, जब कुछ नहीं रहता है साइन तो मल्टीप्लाई में रहता है। तो लिखिए A इज़ -10 प्लस 4 4 ज़ा 16, तो -10 प्लस 16 मीन्स 16 में से 10 माइनस करो, तो ये हो गया 6। तो A5 5th टर्म इज 6, 6th टर्म A प्लस 5D, सॉरी, तो A हम लोगों के पास है -10 प्लस 5 इंटू ब्रैकेट D इज 4 मीन्स -10, 5 4 ज़ा, पहले प्लस लिखिए, 5 4 ज़ा 20, तो -10 प्लस 20, 20 माइनस 10 करें तो 10 होगा। तो A6 इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट 7th टर्म, A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D। A है -10 प्लस 6 इंटू ब्रैकेट D इज 4, तो ये -10 प्लस 6 4 24, 24 10 माइनस 10 24 में से कितना आएगा 14। A7 इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट 3 टर्म इज 6, 10 and 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 प्लस √2 एंड 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। तो चलिए फर्स्ट कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 दिस इज A1, A2, A3 एंड A4। तो A2 हम लोगों का है 3 प्लस √2 माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए 3 है, एक प्लस 3 है -3 है, तो कैंसिल होगा, बच गया सिर्फ हम लोगों के पास √2। तो फर्स्ट जो हम लोगों का कॉमन डिफरेंस आ गया वो हो गया √2। तो नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे। D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, राइट। तो A3 हम लोगों के पास है 3 प्लस 2 √2 और A2 3 प्लस माइनस 3 प्लस √2, तो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल होगा, तो बच गया सिर्फ 2 √2 माइनस √2। तो 2 √2 में से 1 रूट चला गया, तो कितना बचता है √2। ये ऐसे है जैसे कि 2 चेयर्स हैं, 2 चेयर में से एक चेयर हम निकाल दिए तो सिर्फ एक चेयर बच गया।
तो ये बच गया √2। तो दूसरा वाला हम लोगों का हो गया। Therefore, the given series is an AP because common difference is same, right? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट 3 टर्म के लिए। नेक्स्ट 3 टर्म, तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगे? 4 तो है ऑलरेडी, तो हमें मालूम करना है। 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म। इसके लिए हम लोग पहले हम लोग पास है ए दिया है 3 और डी हो गया √2। तो लिखिए A5 क्या होगा? A + 4D, राइट। ये हम लोगों के पास है, ये कितना है? 3 + 4 इंटू ब्रैकेट डी हम लोगों को कितना है? √2। तो कितना हो गया? 4 को मल्टीप्लाई करें तो 4 √2 होगा। 3 + 4 √2, राइट। तो ये हम लोगों का A5। तो 6th टर्म A + 5D, तो A is 3 + 5 इंटू ब्रैकेट √2, फिर ये आ गया 3 + 5 इंटू √2 इज 5 √2। ऐसे ही 7th टर्म A7 इज इक्वल टू A + 6D, तो ये हम लोगों का है 3 + 6 इंटू ब्रैकेट √2, तो ये 3 + 6 √2, तो ये हो गया 7th टर्म, राइट। तो 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2। नेक्स्ट 3 टर्म। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222, राइट। तो चलिए चलते हैं, लिखते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन। D इज इक्वल टू A2 - A1। तो हम लोग का फर्स्ट D क्या है? D नहीं, A1, A2, A3 एंड A4। तो हम लोग का A2 क्या है? 0.22 - 0.2, राइट। 2 में से 0.2 हम लोगों को माइनस करना है। तो ये क्या? 2 - 2 इज 0.0. तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 0.02। D इज इक्वल टू A3 - A2। तो A3 लिखिए कितना है? 0.222 एंड -A2 इज 0.2 एंड 2। तो क्या होगा? माइनस करेंगे 0.222 एंड 0.2 एंड 2। तो ये 2 का 2 आएगा, 2 - 2 इज 0, 2 - 2 इज 0, पॉइंट एंड 0, 0.00 एंड 2। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर common difference is not same, so given series is not an AP, means arithmetic progression। तो 7th क्वेश्चन, 0, -4, -8 एंड -12। D इज इक्वल टू A2 - A1। A2 हम लोग का 4 माइनस और A1 0, तो बच गया सिर्फ -4। -4 में -0 हो जाए, +0, आंसर तो सेम ही आएगा। D इज इक्वल टू A2 - A1। A2 हम लोगों का है माइनस ए, नेक्स्ट A3 - A2, -8 एंड इंटू ब्रैकेट -4। तो -8 माइनस इंटू माइनस +4, -8 + 4 इज -4। तो ये हो गया D इज इक्वल टू -4। गिवन सीरीज is an EP because common difference is
सेम। तो नेक्स्ट 3 टर्म मालूम करते हैं, तो ये होगा 4, तो A5 A6 एंड A7 मालूम करेंगे। तो यहाँ पे गिवन इज इक्वल टू 0 है, फिर डी जो हम लोग है -4 राइट। तो A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, तो ये होगा 0 + 4 इंटू ब्रैकेट -4 राइट। तो ये 0 का, तो फिर ये प्लस इंटू माइनस, -4 4 ज़ा 16। A5 जो है ये 16 -16। A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D, 0 + 5 इंटू ब्रैकेट -4, 0 + माइनस 5 4 ज़ा 20। तो A6 जो है हम लोगों का 20 में 6 टर्म। नेक्स्ट A7 इज इक्वल टू A प्लस 60, 0 + 6 इंटू ब्रैकेट -4, 0 प्लस इंटू माइनस 6 4 ज़ा 24 -24 राइट। नेक्स्ट 3 more term is -16, -20 एंड -24। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ओके, थैंक यू।